नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आप देख रहे हैं सी चैनल लाइव। आज हम बात करेंगे महाकुंभ की और महाकुंभ में गई जानों की। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात तारीख थी 28 फरवरी। इस दिन स्नान को लेकर बढ़ी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई टेंट्स में आग भी लग गई। सरकार के अनुसार ये आंकड़े फिलहाल 30 मौत और 70 से अधिक घायलों की है। संगम तट पर इस तरह मची भगदड़। इस भगदड़ की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन घाटों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा हुआ था। दोपहर में बेकाबू भीड़ ने कई स्थानों की बैरिकेडिंग भी तोड़ी। रात में स्नान शुरू होने के बाद संगम में भीड़ अधिक बढ़ गई। संगम तट और उसके आसपास लाखों श्रद्धालु जमा हो गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी और भगदड़ मच गई। इस बीच प्रशासन की तरफ से लगातार सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह किया जा रहा था कि संगम की ओर आने की कोशिश ना करें, अन्य घाटों पर स्नान करें और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह लगे सैकड़ों माइक पर यही आवाज गूंज रही थी, लेकिन भीड़ काबू से बाहर थी और भगदड़ के बाद जो तस्वीर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। भारी मात्रा में लोग घायल हुए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों मची भगदड़? बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज पहुंच रहे थे। रात करीब 1 बजे संगम के आसपास अचानक भीड़ बढ़ गई। वैसे तो महाकुंभ में स्नान के लिए 45 घाट बनाए गए हैं, लेकिन लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे, जिससे भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगी, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए बैरिकेडिंग टूटने लगे और देखते ही देखते कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा और वो नीचे गिर गई। इससे भगदड़ और बढ़ गई और चीख पुकार मचने लगी। ये मंजर बेहद ही भयावह था। एक नहीं 2 जगह हुई भगदड़। महाकुंभ में एक ही जगह भगदड़ नहीं मची, एक और जगह थी जहां भगदड़ मची थी और यहां का दृश्य मुख्य घाट से भी ज्यादा भयावह था। जी हां, लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया कि महाकुंभ के झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी, जहां का नजारा देख लोगों की रूह कांप गई। दरअसल यहां भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। लोग पानी को तरसते रहे, लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। दूसरे दिन के हालात दिल को झकझोर कर देने वाले थे। हजारों चप्पल, जूते और कपड़े का अंबार लगा था। देर रात ट्रैक्टरों में भरकर ये मलबा हटाया गया, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि ये उस हादसे में मौजूद लोगों के सामान थे, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वीआईपी गतिविधि बनी भगदड़ की वजह। फिलहाल दोनों ही मामलों में भगदड़ किस कारण से मची, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस भगदड़ की वजह वीआईपी और वीवीआईपी गतिविधि है, क्योंकि मुख्य घाट पर वीआईपी श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति थी, लेकिन आम श्रद्धालुओं को नहीं, जिसने भगदड़ को हवा दी। फिलहाल दोनों ही मामलों में जांच चल रही है, लेकिन 4 फरवरी तक मेला प्रशासन ने महाकुंभ में वीआईपी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे। 20 किलोमीटर गए हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। क्या ये भगदड़ है किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 क्लिप है। पहली क्लिप में कुछ युवक अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं दूसरी क्लिप में प्रयागराज में मौजूद लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे एक महाराज से बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि दरअसल एक बस आकर रुकी थी, जिसमें से कुछ युवा लोग निकले थे और वो आकर भगदड़ मचाए थे। इन दोनों ही क्लिप से ये मामला एक राजनीतिक पहलू की ओर जाता दिख रहा है, जो कि जांच का विषय है। फिलहाल ये भगदड़ किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या कोई हादसा, और प्रशासन ये आंकड़े क्यों छुपा रही है, या उन्हें सच में इसकी जानकारी नहीं थी। इसकी जांच जारी है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।